Hello, good morning to all of you. This is engineering drawing. I have authored a book on engineering drawing, uh, published by McGraw Hill, and this is the introductory chapter on drawing instruments and sheet layout. You can find more videos on my YouTube channel. ड्राइंग का मतलब क्या है? तो अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखते हैं तो ड्राइंग के कई मीनिंग्स मिलते हैं। पहला है द आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स, मतलब आरेखन कला, कोई भी पिक्चर ड्रॉ करना, उसको ड्राइंग कहते हैं। इसके अलावा जो ड्राइंग वर्ड है वो और भी कई चीज़ों में यूज होता है, जैसे खींचना, टू पुल समथिंग, तो कहते हैं वी आर ड्राइंग समथिंग, उस चीज़ को खींच रहे हैं। निकालना, बढ़ाना, इसके लिए भी यूज होता है। टू लर्न और डिसाइड समथिंग एज ए रिजल्ट ऑफ स्टडी, हमको कोई निष्कर्ष निकालना है तो आई हैव ड्रॉन दिस रिजल्ट, ऐसा सेंटेंस यूज किया जाता है कि हमने इससे ये निष्कर्ष निकाला, वहाँ पे भी ड्रॉ वर्ड यूज होता है। गेट और टेक समथिंग फ्रॉम समबडी, तो जैसे बैंक से पैसा निकालना है, आई एम ड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक, कुछ प्राप्त करना, किसी से कुछ प्राप्त कर लेना, तो उधर भी ड्राइंग वर्ड यूज होता है। टू फिनिश ए गेम, कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा विथ इक्वल स्कोर्स, मतलब ड्रॉ हो जाना, अपन बोलते हैं गेम ड्रॉ हो गया, मतलब कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, और प्रतियोगिता बराबरी पे खत्म हो गई, वहाँ पे भी ड्राइंग का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम ड्राइंग का मतलब आर्ट कला, आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स से समझते हैं। तो यहाँ पे हम आर्ट और ड्राइंग पिक्चर्स को ड्राइंग में का मतलब ये लेके चल रहे हैं। इसके अलावा भी और भी अर्थ होते हैं, तो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पता रेफर कर सकते हैं। तो ड्राइंग इज एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स, उसको और थोड़ा हम समझते हैं इलेबोरेटेड मेथड में, और हम पाते हैं कि ड्राइंग आदिकाल से इस्तेमाल में हो रहा है। फ्रॉम द बैक 12,000 BC से हमको इसका उल्लेख मिलता है। ड्राइंग को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ड्राइंग इज एन आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स और फॉर्म्स ऑन अ फ्लैट सरफेस और अ कैनवस, chiefly by means of lines, using any of the wide variety of tools and techniques। कोई भी चीज़ से हम किसी फ्लैट सरफेस पे लिख करके लाइंस के माध्यम से समझाते हैं, उसको ड्राइंग कहते हैं। तो हम किसी भी चीज़ से खरीद सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट पेंसिल हो या इंक पेन हो, वैक्स कलर्स हो, क्रेयॉन्स हो, चारकोल्स हो, पेस्टल्स हो, मार्कर्स हो, और किस पे कर सकते हैं, पेपर, कैनवस, कार्डबोर्ड, वुड, प्लास्टिक, लेदर, किसी भी हम बना सकते हैं। इट इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विजुअल आइडियाज, सबसे आसान तरीका है विजुअल आइडियाज को कन्वे करने का। अ पिक्चर इज 1,000 वर्ड्स, एक पिक्चर जो है 1,000 वर्ड्स कह सकती है, जबकि आपको 1,000 वर्ड्स लिखने में काफी समय लगेगा, लेकिन एक पिक्चर उसको कह सकती है। इट इज वी कैन से दैट इट इज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज, कोई भी यूनिवर्स में पिक्चर्स को देख करके इंटरप्रेट कर सकता है कि क्या चीज़ है, क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको कोई भाषा की जरूरत नहीं है। इट इज ए नेचुरल मेथड फॉर ह्यूमंस टू कम्युनिकेट विजुअल इमेजेस ऑफ माइंड्स, एक माइंड से दूसरे माइंड में इमेजेस को कम्युनिकेट करने का बहुत ही एक आसान तरीका है ड्राइंग। हम देखते हैं बचपन से या स्कूलों की किताबों में जितनी किताबें हैं वो ड्राइंग के माध्यम से समझाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग देख करके ही दिलचस्पी पैदा करते हैं, अच्छा ये ऐसा हो रहा है, ये इसमें ये कर रहा है,
या फिर मॉडल्स रहते हैं, छोटे छोटे मॉडल्स, किसको कहाँ लगाना है, क्या करना है, कौन सा शेप है, तो सब ड्राइंग या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उनके माध्यम से समझाया जाता है बच्चों को। एक छोटी सी ड्राइंग है, इंटरनेट से ढूंढी भी है। तो मतलब कोई भी चीज़ को अगर विजुअलाइज करके, तो वही अच्छा, ये ड्राइंग की कितनी अच्छी सुंदर किताब है, वो देख करके बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कि चाहिए कि हाँ ये किताब पढ़ सकते हैं, ये अच्छी लग रही है। अगर हमको कोई चीज़ बताना है कि इंसेक्ट कैसा दिखता है या लायन कैसा दिखता है, तो एक तो होता है कि हम जू में ले जाके असली दिखाएं, लेकिन उसका विजुअलाइजेशन उतना टाइम तक कितना रहेगा। और छोटे बच्चों को लेकिन किताब देख करके, छोटे छोटे मॉडल्स और किताबों में ड्राइंग देख करके वो ज़्यादा आसानी से हर रोज हर बार 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 स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक इसी दौरान एक अच्छा गेम आया, गूगल ने लॉन्च किया था, अगर आपको मालूम हो, क्विक ड्रॉ के नाम से। इसमें आपको कुछ भी छोटे छोटे ड्राइंग्स कुछ 30 सेकंड में बनानी रहती है, कुछ 10 ड्राइंग एक बार में देता है, और आपको कुछ ड्रॉ करना रहता है। तो कौन कितनी फास्ट कर सकता है और कितनी आसान वे में कर सकता है, तो इसमें भी एक बहुत ही दिलचस्प और काफ़ी पॉपुलर गेम है गूगल का, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं ड्राइंग बना करके। ड्राइंग कितने बहुत तरह के हो सकते हैं। लाइन ड्राइंग, कुछ भी लाइन से बनाया, या कार्टून्स हो सकते हैं। आप देखते होंगे अपना बच्चे कितना इंटरेस्ट से, दिलचस्पी से कार्टून देखते भी हैं, और किताबें पढ़ी होगी, जैसे चाचा चौधरी और इन सब की किताबें पढ़ी होगी, कॉमिक्स की किताबें। आजकल तो छोटा भीम और डोरेमोन, शिनचैन और पता नहीं बहुत तरह की कार्टून की किताबें अभी आती है, और टीवी में सीरियल्स भी आते हैं। पहले पिंकी करके भी एक आती था, मोटू पतलू के नाम से भी आते थे। तो बहुत तरह के कार्टून कैरेक्टर्स, फैशन की ड्राइंग्स बन सकती हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स यहाँ पे नीचे जो है, ये आपको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स दिखाए हुए हैं। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह की जो भी ज्योमेट्रिकल है, प्लेन ज्योमेट्री या 3D ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स, सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फीयर, समथिंग इस तरह के, ये सब भी डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग्स हो सकते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है is an advancement of plane and solid geometry to clearly convey the idea and necessary information for constructing engineered items. Engineered items के लिए हम सॉलिड ज्योमेट्री का ही मदद से अपने आइडिया को कन्वे करते हैं। तो उसी का एक एडवांस्ड रूप है सॉलिड ज्योमेट्री का, जहाँ पे इसमें आपको सारे डायमेंशन दिए हुए रहे हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। जब हम इंजीनियर्ड आइटम्स बनाते हैं तो उसको इंजीनियर की लैंग्वेज कहा जाता है। क्या होता है कम्युनिकेशन, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होता है, उसमें क्या होता है, जो ब्रेन में आया वो आपने मुंह से बोला, वो हवा के थ्रू गया, सामने वाले ने कान से सुना और अपने ब्रेन में समझा। यहाँ पे क्या होता है कि एक ब्रेन में जो आया वो आपने ड्राइंग में लिखा, कुछ सिंबल्स बना करके, कुछ नोटेशंस बना करके आपने लिखा, सामने वाले ने उसको आंखों से देखा, ऑब्जर्व किया, और वो उसके ब्रेन में गया। तो इट इज ए कम्युनिकेशन ऑफ ड्राइंग। तो पहला है कम्युनिकेशन लैंग्वेज से कैसे होता है, दूसरी फिगर में दिखा रहे हैं कि कम्युनिकेशन ड्राइंग से कैसे होता है। तो जहाँ हमको थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, वहाँ ड्राइंग एक सिंपल मीन्स है कम्युनिकेशन का। आजकल आप देखते होंगे एक सिर्फ मोबाइल का सिंबल या लोकेशन का सिंबल, गूगल मैप हो गया, या इस तरह के सिंबल्स, लॉजिक्स और इन सबको से आसानी से समझाया जा सकता है। तो उसमें लिखना नहीं पड़ता बड़े बड़े वर्ड्स। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आर यूज फॉर कम्युनिकेशंस। तो ये कम्युनिकेशन के काम में आता है। वन कैन विजुअलाइज प्रॉब्लम्स मोर क्लियरली विद द हेल्प ऑफ graphical images and find solutions with greater ease। ग्राफिकल इमेज से विजुअलाइज कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। 90% अगर डिजाइन के अंदर 90% काम जो है वो ग्राफिकल होता है, और 10% जो है वो मैथमेटिकल, रिटर्न या वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे डिजाइन के अंदर 90% काम जब ग्राफिकल है तो हमको ग्राफिकल अच्छा करना पड़ेगा। द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ द एबिलिटी टू विजुअलाइज, टू सी द प्रॉब्लम एंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो आप पहले कोई चीज़ को सोचिए, दिमाग में लाइए और वहाँ से शुरू करिए। देन स्केच एंड मेक द रिकॉर्डेड आइडियाज। तो जो भी आप सोचा है उसको स्केच करिए, उसको बनाइए, ड्रॉ करिए कि जो आइडियाज है हम उसको एक रिकॉर्ड में ला सके। नेक्स्ट,
Geometric modeling are created for these sketches and used for analysis. फिर इसकी geometrical modeling बनाइए और उसकी analysis करिए. And finally, detailed drawing or three-dimensional models are made to record the precise data needed for production process. और फिर finally production process में 3D models से अपन record करके फिर final production process में दिया जाता है. So visualizing, sketching, modeling and detailing are how engineers and technologists communicate they design new products and structure for our technological world. इस तरह से वो जो इंजीनियर्स हैं वो वर्क करते हैं. सो इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में समझा है कम्युनिकेशन किस तरह से होता है. ग्राफिकल कम्युनिकेशन के बारे में वही फिर से बताया है कि जो आप दिमाग में सोच रहे हैं वो पेपर पे लेते हैं, पेपर से सामने वाला उसको देखता है, एनालिसिस करता है और उसको समझ लेता है. तो दोनों ही बोथ इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी आर फाइंडिंग that sharing technical information through graphical means is becoming more important as more non-technical people become involved in design and manufacturing process. तो आप जब देखते हैं कि इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी देखते हैं कि ज़्यादातर शॉप फ्लोर पे नॉन टेक्निकल पीपल्स होते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए ड्राइंग के माध्यम से ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उनको. नहीं तो आपने जो सोचा वो चीज़ नहीं बनेगी, प्रोडक्ट्स कुछ और बन के आ जाएगा. कॉमनली जो डिस्क्रिप्टिव आइटम्स हैं, जैसे कोई चीज़ है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम उसको विड्थ, डेप्थ, हाइट या लेंथ, विड्थ, हाइट ऐसे कुछ टर्म्स से बताते हैं. स्फेरिकल शेप है तो हम उसको सिर्फ एक सिंगल टर्म से बता सकते हैं, डायमीटर. स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को हम डायमीटर से, ये बॉल चलने लगी, ठीक है. स्फेरिकल जो शेप है उसको हम डायमीटर से बताते हैं जनरली. अगर वही सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमको दो टर्म चाहिए होता है, डायमीटर और हाइट, या लेंथ या थिकनेस. हाइट, लेंथ, थिकनेस ये अपन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं. तो तीनों का एक ही मतलब है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी कोई भी टर्म यूज कर लेते हैं. जैसे एक टेलीफोन का पोल अगर जमीन पर गिरा पड़ा है तो अपन बोलेंगे इसका डायमीटर कितना और इसकी लेंथ क्या है. वहीं पर अगर उसको वर्टिकल खड़ा कर दिया जाए तो बोलेंगे डायमीटर कितना और हाइट कितनी है. तो ऑफकोर्स कन्वीनियंट के हिसाब से अपन डायमीटर के साथ कोई भी लेंथ, हाइट या थिकनेस यूज कर सकते हैं. अब हकीकत है तो इसमें अपन इसका डायमीटर और थिकनेस पे चर्चा करेंगे. फिर जो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल नहीं है उनमें तीन टर्म्स चाहिएगा अपने को, लेंथ, विड्थ, हाइट या विड्थ, हाइट, डेप्थ. विड्थ, हाइट और डेप्थ दोबारा लिखा गया, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस. तो कार की कितनी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, या फाइलिंग कैबिनेट का है तो विड्थ, हाइट एंड डेप्थ पे हम चर्चा करेंगे. एक्रिलिक सीट्स हैं या ग्लास विंडोज पेन है तो उसमें अपन थिकनेस आ जाएगा. तो ये डिफरेंट टर्म्स अपन यूज करते हैं जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो अपने को तीनों डायमेंशन स्पेसिफाई करने पड़ते हैं. ड्राइंग के बनाते वक्त विजुअल इल्यूजन्स नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक विजुअल इल्यूजन दिया हुआ है कि यहाँ पे 8 सर्कल्स हैं. अगर आपसे पूछा जाए या क्लास में जब पूछा ये वीडियो मतलब पिक्चर दिखा करके, तो ज़्यादातर लोगों ने बोला कि 4 बम्प्स हैं और 4 डिप्रेशन है, या 4 फूले हुए हैं और 4 दबे हुए हैं, क्योंकि इसमें ऐसी शेडिंग की हुई है. इसके अंदर शेडिंग है, शेडिंग के कारण ये ऐसा दिख रहा है कि ये 4 बाहर निकले हुए हैं सर्कल्स और 4 दबे हुए सर्कल्स हैं. अगर मैं इनको घुमा देता हूँ, टर्न कर देता हूँ, आप देखिए अब आपको लगने लगेगा कि जस्ट इसका रिवर्स हो गया है. जो पहले सर्कल दिख रहा था वो अब मतलब जो बम्प्स दिख रहे थे वो डिप्रेशन दिख रहे होंगे, और जो डिप्रेशन है बम्प्स दिख रहे होंगे. तो मतलब फर्दर सेम चीज फिर से दिख रही है. तो ये फिर से आप देखिए, इसको हम फिर रोटेट करके दिखा रहे हैं आपको.
ये देखिए व्यूज बदल गया। एक्चुअली जो दिमाग है वो जो समझता है कि लाइट जो है एक पर्टिकुलर जगह से आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली कैसा क्या होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन ट्रेंड है समझने के लिए। तो इसलिए बम्प्स और डिप्रेशंस दोनों ही सर्कल है, लेकिन स्ट्रेडिंग के कारण हमको ऊपर वाले जो हैं वो मोस्ट लिकली ना आपको बम्प्स दिख रहे होंगे और नीचे वाले डिप्रेशंस नज़र आ रहे हैं। ये इसमें नीचे लाइट है, ऊपर डार्क है, तो ये शेडिंग कैसे बदल जाता है। तो अपन ने तो बना के दे दिया, लेकिन सामने वाले ने बम्स की जगह डिप्रेशन बना दिया, डिप्रेशन की जगह बम्स बना दिया, तो पूरा गलत हो जाएगा। तो ये केयरफुली बनाना पड़ता है कि विजुअल इल्यूजन ना हो। एक और विजुअल इल्यूजन है ट्राइबार्कम, काफ़ी पॉपुलर था। 1934 में स्वीडिश आर्टिस्ट ने बनाया था। और अगर तीनों जो बार हैं, तीनों बार इंडिविजुअल लिया जाए तो सही है, लेकिन अगर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये अजीब सा है, और ये कभी इन फिगर इम्पॉसिबल फिगर बन जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इंडिविजुअल है तो तीनों करेक्ट है। और इसी के ऊपर एक ये थर्ड इल्यूजन बनाया गया है, वाटरफॉल लिथोग्राफ। और ये इल्यूजन में ऐसा लग रहा है कि पानी प्लेन में फ्लो कर रहा है, फिर अचानक ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो ये भी अगेन उसी का एक एक्सटेंडेड रूप है ट्राइबार का। जैसे बहुत सारे विजुअल इल्यूजन्स है, तो आपकी ड्राइंग जो है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि ना, मतलब जब कंबाइन किया जाए तो इम्पॉसिबल फिगर दिखे और या इल्यूजन्स नजर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और इल्यूजन हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि एक बार कहीं पे थे तो किसी ने बताया कि ये क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या किया है इसमें कि वाइट बैकग्राउंड है और थोड़ा सा बीच बीच में वो काला काला से लिख दिया, काला काला इस तरह से, कि पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कुछ परसेप्शंस को ब्रेक करता है। जनरली ब्लैक इंफॉर्मेशन ऑन अ वाइट बैकग्राउंड पीसी, या फिर ब्लैक पे वाइट होता, दोनों कॉन्ट्रास्ट कलर होता तो समझ में आता। लेकिन यहाँ क्या किया, बैकग्राउंड वाइट और ब्लैक से इस तरह से लिखा गया है, वो समझ नहीं आ सकता। ये हमारा जो है ब्रेन उस तरह से ट्रेंड नहीं है। यहाँ एक और नीचे ये आप देख सकते हैं, ये फिगर दिया हुआ है। इसमें कोई चाहे तो इसको वैसे देख सकता है, और दूसरा उसमें ऐसा देख सकता है कि इसमें दो चेहरे आमने सामने हैं। तो आप कौन से एरिया पे फोकस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें दिखाई देगी। तो ऑफ कोर्स ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ऐसे डायग्राम्स। कुछ और ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स बता रहे हैं यहाँ पे कि एरो इस तरह से बनाए गए हैं, या ड्राइंग इस तरह से की गई है। जैसे पहला फिगर है रेड लाइन और ग्रीन लाइन, तो रेड लाइन ऐसी लग रही है कि लेंदी है, लॉन्गर है, और ग्रीन लाइन शॉर्टर है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं तो दोनों इक्वल है, जबकि सिमिलरली ये अलग अलग तरह से लाइंस को बांधा या खोला गया है, जिससे ये अलग अलग लेंथ की दिख रही है, लेकिन ये सब एक ही लेंथ की लाइन्स है। इधर ये दो शेप्स दिए हुए हैं, ये शेप्स दोनों एक ही उसके हैं, एक ही साइज के हैं दोनों शेप्स। इस तरह से रखा है कि इट इज क्रिएटिंग इल्यूजन। सिमिलरली ये नीचे वाले फिगर्स में आप देख सकते हैं, ये बीच की जो दो लाइन्स हैं ऐसा लगता है कि पैरेलल नहीं है, जबकि चारों लाइन्स पैरेलल हैं इस डायग्राम में। तो ये सब इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे इल्यूजन्स को अवॉइड कैसे करना है, ये भी लर्न करना पड़ेगा अपने को इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यहाँ कुछ और ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स दिए हुए हैं, जहाँ पे शेडो के द्वारा कुछ इल्यूजन्स क्रिएट किया है। पहले तो इस वाले फिगर में इस तरह से बनाया है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो तिरछी है, सीधे ना होकर के तिरछी है, ऐसा नजर आ रहा है। सिमिलरली ये वाले में कुछ शेडो इस तरह से बनाए हैं, जबकि आप देखें तो ये चार बॉल और ये नीचे के चार बॉल एक ही जगह खड़े हैं, लेकिन अगर शेडो को यहाँ बनाया उसके जस्ट बॉल के नीचे, तो ऐसा लग रहा है वो नीचे टच है।
और वहीं पे शेडो अगर इस तरह से बना दिया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉल उठे हुए हैं, जबकि बॉल उसी लोकेशन पे है प्रेजेंट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये एक हाइट पे है, ये बॉल्स एक किसी हाइट पे है। तो फोर्थ वाली बॉल सबसे ज़्यादा हाइट पे है, थर्ड बॉल थोड़ी कम हाइट पे है, और जबकि पहले फिगर में लग रहा है कि चारों बॉल फ्लोर पे रखा हुआ है। तो आगे दीज आर कॉल्ड द शैडो के द्वारा हमने इल्यूजन को पैदा किया है। इसीलिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के फादर कहलाते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी ड्राइंग बनेगी वो ऑर्थोग्राफिक पोजीशन से होगा, कि हम 3 डायमेंशनल बना के 2 डायमेंशनल बनाएंगे। ओनली 2 डायमेंशनल व्यूज को ही हम देखेंगे, उसी को समझेंगे, और जिससे कि जो नॉइजेज हैं, जो क्रीप है, जो कंफ्यूजन है, वो कम से कम हो। और इसीलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस इसमें हम खास तरह से पढ़ेंगे। मेजर जो फोकस किया जाएगा वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पे किया जाएगा। ऑर्थोग्राफिक क्या होता है, कैसे देखते हैं, इसी पे पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग बेस्ड है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की जरूरत अपने को हर फील्ड में पड़ती है, मैकेनिकल हो, स्ट्रक्चर हो या सिविल हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, असेंबली ड्राइंग हो, प्लांट लेआउट हो। आजकल तो अगर आपने देखा हो यूट्यूब वीडियोस में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप कंपोनेंट्स से कुछ आप असेंबल करके कुछ बना रहे हैं, तो उसका एक 3D प्रिंटिंग का आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में उसको पैक किया और आपने उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आजकल 3D प्रिंटर्स आते हैं, उससे आपको अपने कंपोनेंट्स का जैसा लुक चाहिए वैसा लुक बना करके उसकी मार्केटिंग करिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, और इसलिए सभी को, मुझे लगता है कि इसलिए इसको कॉमन बनाया गया है कि फर्स्ट ईयर में सभी को लर्न करना जरूरी है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की ऐसे रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके लिए? इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है कम्युनिकेट कर पाए प्रॉपर में, और किसी तरह की लीगल बाइंडिंग्स ना हो, प्रॉपर कम्युनिकेट हो, और जो हमने स्पेसिफिकेशन दिया उस पर लीगल बाइंडिंग हो कि हमने यही कम्युनिकेट दिया था और इसी तरह का बने, कोई दूसरी तरह का ना बने ड्राइंग। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो वो रिक्वायरमेंट्स है, पहला, इंजीनियरिंग ड्राइंग शुड बी अनएम्बिगियस एंड क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। सिंगल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता, उसका कोई दूसरा अर्थ निकालता है या कोई डाउट क्रिएट होता है तो इसका मतलब ड्राइंग आपकी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट ड्राइंग में किसी भी तरह का, कोई भी तरह का शक या कुछ दूसरा मीनिंग नहीं होना चाहिए। देन ड्राइंग शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ड्राइंग जो है लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो सब ड्राइंग से ही समझ में आ जाना चाहिए, ड्राइंग को देख के समझ में आ जाना चाहिए। वर्ड्स जो है ड्राइंग में, वो टाइटल ब्लॉक या जहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है वहीं पे हो। ड्राइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ना लिखे रहें। ऑफ कोर्स डायमेंशनिंग फिगर्स तो लिखते हैं, लेकिन टेक्स्ट ड्राइंग्स के ऊपर नहीं लिखे जाते, सिंबॉलिकली समझाए जाते हैं, सिंबल बना बना के समझाए जाते हैं। तो हमको यहाँ पे सिंबल समझने पड़ेंगे कि किस सिंबल्स का क्या अर्थ है, तो सिंबल समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एंड ड्राइंग नीड टू कन्फर्म टू स्टैंडर्ड्स, जो ड्राइंग है वो किसी स्टैंडर्ड से बने हो, जिससे कि जिसको वो स्टैंडर्ड्स आते हैं वो उस चीज को समझ सके, वो सिंबल्स को समझ सके। जैसे एक डेंजर के लिए अपन ने देखा होगा, एक मुखौटा बनता रहता है, किसी ने उसको कोई और दूसरी तरह से बनाया तो समझने में दिक्कत होगी। तो किस स्टैंडर्ड से किसको क्या दिखाना है, वो एक स्टैंडर्ड से ही समझाया जाए। तो जनरली ISO जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कि ज़्यादातर देश मेंबर्स है, 196 के अराउंड कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। इसका फुल फॉर्म ISO का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। तो ये सबसे वर्ल्ड वाइड इसके स्टैंडर्ड्स चलते हैं, और जितने भी कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं, वो अपने अपने कंट्रीज में जनरली वही स्टैंडर्ड्स को लागू करते हैं। इंडिया में भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ISO का मेंबर है और वो इसको लागू करता है। तो अल्टरनेटिव स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल विद इन कंट्रीज में भी यूज, जो या कुछ माइनर चेंजेस के साथ कई बार कंट्रीज देती है तो वो यूज करें, या कंपनी स्टैंडर्ड्स आर ऑफन प्रोड्यूस्ड फॉर वेरी स्पेसिफिक इंडस्ट्री। और अगर विद इन इंडस्ट्री है तो आप अपने हिसाब से कोई भी स्टैंडर्ड्स, कंपनी अपने स्टैंडर्ड्स बना लेती है और उसके हिसाब से ट्रेन करती है। इसमें
अब हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, शीट लेआउट के बारे में, लाइंस कैसे बनानी है, कितने तरह की लाइंस होगी, लेटरिंग किस तरह से करना है और डायमेंशनिंग कैसे होनी है। तो जाकर के ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Kindly like, share and comment and subscribe to our channel. Thank you.